बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश के क्षेत्र में एक क्लासिक किताब है जो हमें बताती है कि कैसे कुछ लोग शेयर बाजार में जोखिम लेने के बावजूद लगातार पैसा कमाते हैं। इसका रहस्य है लॉन्ग टर्म निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशकों ने इसी तरीके को अपनाया और दुनिया के सबसे सफल निवेशक बने। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश का जादू क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है? लोग अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर जल्दी पैसा बनाने की सोचते हैं, लेकिन असली निवेशक वही होता है जो धैर्य और समझदारी से काम करता है। लॉन्ग टर्म निवेश सिर्फ पैसे लगाने से कहीं ज्यादा है, ये एक सही और मजबूत रणनीति है। इसमें आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती, बल्कि समय और सही अवसर का सही इस्तेमाल करना होता है। ग्राहम ने अपनी किताब में इस रणनीति को विस्तार से समझाया है और बताया है कि कैसे निवेशक अपनी सोच और रणनीति को दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बदलकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। यह उस निवेशक का रास्ता है जो धैर्य, अनुशासन और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा लंबे समय तक बढ़े और आपको वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश को समझना होगा। जब आप इसे सही तरीके से समझेंगे तो पाएंगे कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधा रास्ता है जो आपको धीरे धीरे पर स्थिर रूप से सफलता की ओर ले जाता है। तो क्या आप इस जादू को अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, निवेश और सट्टेबाजी का फर्क। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि निवेश, इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन के बीच एक बड़ा फर्क है जिसे हर निवेशक के लिए समझना और अपनाना जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि आजकल ज्यादातर लोग बाजार में सट्टेबाजी करते हैं, जबकि असली निवेशक वही होता है जो सोच समझकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करता है। ग्राहम ने निवेश को एक ऐसा काम बताया जिसमें आपको चीजों या कंपनियों के मूल्य, वैल्यू को समझते हुए अपने पैसे को सुरक्षित रखना होता है। इसके साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आपके निवेश पर उचित रिटर्न मिलेगा। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के भविष्य को खरीद रहे होते हैं, उसके कार्यों, उसकी सफलता या असफलता का हिस्सा बन रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में आपके पास सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकें। दूसरी ओर, सट्टेबाजी में लोग सिर्फ बाजार की चालों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ आपको आवश्यक जानकारी या कम से कम समय में अधिकतम रिटर्न की उम्मीद होती है, जो हमेशा अस्थिर और जोखिमपूर्ण होता है। सट्टेबाज अक्सर किसी कंपनी के बजाय मूल्य में उतार चढ़ाव को लेकर फैसले लेते हैं। यह तात्कालिक लाभ पाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय में बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। ग्राहम ने यह भी साफ किया कि निवेशक को लंबी अवधि तक सोचने की जरूरत होती है। वे कहते हैं कि किसी भी निवेशक को अपनी पूरी रणनीति पर टिके रहना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ महीनों या सालों के छोटे लाभ के लिए ही दौड़ते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने निवेश पर अधिक सुरक्षा और स्थिर रिटर्न पा सकते हैं। यह सही है कि बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए बाजार में आते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य के साथ की गई निवेश की प्रक्रिया न केवल पैसे को सुरक्षित रखती है, बल्कि समय के साथ ये निवेश बढ़ने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशक धीरे धीरे पर निरंतर लाभ कमाने में विश्वास रखते हैं। ग्राहम का कहना था कि निवेशक को बाजार में उतार चढ़ाव के प्रति निराश या अत्यधिक आशावादी नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी रणनीति पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे बाजार में कोई भी उतार चढ़ाव हो। शेयर बाजार कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता, लेकिन जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं वे हमेशा बाजार की अस्थिरता से बच सकते हैं और अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। आखिरकार, ये समझना बहुत जरूरी है कि निवेश कोई भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और विवेकपूर्ण तरीका है। जब आप निवेश करते हैं तो आपको पूरी जानकारी और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से आप सट्टेबाजों से अलग हो सकते हैं और असली निवेशक बन सकते हैं। तो क्या आप इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं, या आप भी वही गलती करना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और जल्दबाजी में अपने पैसे खो देते हैं? अध्याय 2, मुद्रास्फीति का प्रभाव। दूसरे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने एक ऐसे विषय पर चर्चा की है जो हर निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ग्राहम के अनुसार मुद्रास्फीति न केवल आपके पैसे के मूल्य को कम करती है, बल्कि यह आपके निवेश के वास्तविक रिटर्न को भी प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति का असर ऐसा होता है कि यह आपकी खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर को घटा देती है, और इसका मतलब है कि आपके द्वारा निवेशित पैसा समय के साथ कमजोर हो सकता है। ग्राहम ने समझाया कि जैसे जैसे समय के साथ मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी दब जाता है। मान लीजिए, अगर आप किसी निवेश में 6% का रिटर्न कमा रहे हैं और मुद्रास्फीति 3% है, तो आपका असल रिटर्न केवल 3% रह जाता है। इस तरह से मुद्रास्फीति आपके असल लाभ को काटकर कम कर देती है और ये आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट डाल सकती है। ग्राहम का मानना था कि मुद्रास्फीति के खिलाफ निवेशक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए जरूरी है कि आप वास्तविक मूल्य वाले निवेशों, रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में ही पैसा लगाएं।
उदाहरण के लिए अचल संपत्ति, रियल एस्टेट, सोना, गोल्ड और उधारी से संबंधित साधन, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मुद्रास्फीति के खिलाफ एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इन निवेशों का मूल्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ बढ़ता है, जिससे निवेशक को सुरक्षित लाभ मिलता है। ग्राहम ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया, वो था शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ कंपनियां मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ सकता है। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होता, क्योंकि कुछ कंपनियां अपनी लागत को नियंत्रित करने में असमर्थ होती हैं और इस कारण उनके रिटर्न पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुद्रास्फीति से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी निवेश की रणनीति को समय समय पर समायोजित करें और ऐसी कंपनियों और संपत्तियों में निवेश करें जो मुद्रास्फीति के असर से बच सकें। ग्राहम का कहना था कि एक बुद्धिमान निवेशक वो है जो भविष्य में आने वाली संभावित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी निवेश की रणनीति बनाता है। इसके अलावा ग्राहम ने यह भी चेतावनी दी कि निवेशक को कभी भी केवल मुद्रास्फीति के आधार पर अपने निवेश निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपको अपनी निवेश रणनीति में कई अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके लाभ हानि का अनुमान और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता। एक बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो केवल संभावनाओं और चालाकी से नहीं, बल्कि सटीक जानकारी और समझदारी से निवेश करता है। मुद्रास्फीति एक खतरा हो सकती है, लेकिन यदि आप सही तरीके से और सोच समझकर निवेश करते हैं, तो आप इस खतरे से बच सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव से अपने निवेश को बचाने के लिए, या आप उस समय तक इंतजार करेंगे जब आपका निवेश पूरी तरह से सिकुड़ चुका होगा? अध्याय 3, शेयर बाजार का इतिहास। तीसरे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने शेयर बाजार के इतिहास को बड़े ध्यान से समझाया है और यह बताया है कि शेयर कीमतों का उतार चढ़ाव, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस, सिर्फ एक अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ग्राहम ने दिखाया कि कैसे पिछली शताब्दियों में शेयर बाजार के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव होता आया है और इसे समझने से एक निवेशक को भविष्य में आने वाली संभावनाओं को बेहतर तरीके से अनुमानित करने में मदद मिल सकती है। ग्राहम के अनुसार शेयर बाजार की कीमतें किसी भी समय वास्तविक मूल्य से ऊपर या नीचे जा सकती हैं। जब बाजार में उन्माद, यूफोरिया होता है, तो शेयरों की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं, और जब बाजार में डर, फियर फैलता है, तो इनकी कीमतें गिर जाती हैं। यही कारण है कि निवेशकों को बाजार के इन उतार चढ़ाव से बचने के लिए हमेशा धैर्य और समझदारी से काम करना चाहिए। ग्राहम ने उदाहरण दिया कि 1929 में जब महान मंदी, ग्रेट डिप्रेशन आई, तो शेयर बाजार के मूल्य में अचानक भारी गिरावट आई थी, जबकि वही कंपनियां आज के दौर में बड़ी और स्थिर कंपनियों के रूप में जानी जाती हैं। ग्राहम ने यह भी बताया कि शेयर बाजार की कीमतें हमेशा आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये कभी कभी वास्तविक आर्थिक स्थिति से अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय के लिए बाजार में अतिवाद हो सकता है, जहां कीमतें वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं और ये निवेशकों के लिए जोखिम पैदा करता है। लेकिन दूसरी ओर, कुछ समय के बाद बाजार के गिरने पर यह एक अच्छा अवसर बन सकता है, यदि आप समझदारी से निवेश करें। ग्राहम ने शेयर बाजार के इतिहास को मूल्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण, इंपॉर्टेंट टूल फॉर वैल्यूएशन बताया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी समय बाजार की कीमतें अधिक या कम क्यों हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया कि कभी भी बाजार की कीमतों से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक अच्छा निवेशक वह होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखता है, न कि मौसम की तरह बदलते तात्कालिक उतार चढ़ाव से। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो आज भी निवेशकों के लिए सच है, आप कभी भी बाजार के शिखर पर निवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब शेयरों की कीमतें अत्यधिक ऊंची होती हैं, तो इसमें निवेश करने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत, जब बाजार गिरता है, तब एक समझदार निवेशक को इसे एक अवसर मानना चाहिए और समान रूप से सतर्क रहना चाहिए। ग्राहम का कहना था कि निवेशक को हमेशा अपने निवेश के मूल्य को समझने की जरूरत है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और उन्हें समझदारी से निवेश करने में मदद करता है। यदि आप अपने निवेश के मूल्य को अच्छे से समझते हैं, तो आप किसी भी तरह के आर्थिक संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। ग्राहम ने कहा कि एक बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। यही कारण है कि शेयर बाजार में सही समय पर सही निवेश करने के लिए आपको शांति और धैर्य रखना होगा। तो क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर बाहर निकल जाएंगे, या फिर इस घड़ी को एक अवसर के रूप में पहचानेंगे? क्या आप जानते हैं कि कब बाजार का गिरना आपके लिए एक नया मौका बन सकता है? अध्याय 4, रक्षात्मक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। चौथे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेशक के लिए पोर्टफोलियो की नीति, पोर्टफोलियो पॉलिसी को समझाया है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। उन्होंने इसे 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है, रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, और आक्रामक निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस अध्याय में हम रक्षात्मक निवेशक की रणनीतियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये वो निवेशक होते हैं जो जोखिम से बचते हुए स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताया।
उनके अनुसार एक रक्षात्मक निवेशक को सतर्कता, कौशन और सुरक्षा सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे निवेशकों को हमेशा निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, भले ही उन्हें तत्काल अच्छा मुनाफा न मिले। इसके लिए सबसे पहले निवेशक को समझदारी से एक संतुलित पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि एक क्षेत्र में होने वाली गिरावट से उनके पूरे निवेश पर प्रभाव न पड़े। ग्राहम का यह मानना था कि रक्षात्मक निवेशक को अपनी पूरी राशि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच बांटनी चाहिए। उन्होंने एक साधारण नियम बताया था जिसमें 60% शेयर और 40% बॉन्ड में निवेश करने की बात की थी, ताकि निवेशक को एक अच्छा रिटर्न मिले, जबकि बाजार में गिरावट के दौरान उनका निवेश सुरक्षित रहे। इस रणनीति के तहत रक्षात्मक निवेशक शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बचते हुए एक स्थिर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहम ने यह भी बताया कि रक्षात्मक निवेशक को हमेशा कम जोखिम वाले निवेश, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स चुनने चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प अच्छी और स्थापित कंपनियों के शेयर हो सकते हैं, जिनके पास एक मजबूत वित्तीय स्थिति हो और जो समय के साथ अच्छा मुनाफा दे सके। इसी तरह बॉन्ड भी एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर स्टॉक से कम जोखिम पूर्ण होते हैं और निवेशक को एक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। ग्राहम ने यह भी जोर दिया कि रक्षात्मक निवेशक को कभी भी अपनी रणनीति में ज्यादा फेरबदल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक आपको बिल्कुल जरूरी न हो, आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने से बचना चाहिए। यह निवेशक की मानसिकता को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। निवेश की सफलता में समय का एक महत्वपूर्ण रोल है और रक्षात्मक निवेशक को अपनी रणनीति में धैर्य रखना चाहिए। ग्राहम के अनुसार रक्षात्मक निवेशक को पोर्टफोलियो के मूल्य का संतुलन बनाए रखना चाहिए और पानी में छाल जैसी स्थिति, जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द मार्केट से बचना चाहिए, जहां बाजार के उतार चढ़ाव से वो घबराकर अपने निवेश को बेचने का निर्णय लेते हैं। जब आप अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं, तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा ग्राहम ने यह भी कहा कि रक्षात्मक निवेशक को बाजार के सट्टेबाजों से दूरी बनानी चाहिए। उन्हें उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो जल्दबाजी में शेयर खरीदते और बेचते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें तत्काल रिटर्न मिलेगा। इसके बजाय एक रक्षात्मक निवेशक को स्थिरता और सुरक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही कारण है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए बेंजामिन ग्राहम की रणनीतियां इस बात पर आधारित हैं कि वे दीर्घकालिक निवेश करें और इस दौरान उनका ध्यान मुख्य रूप से कम जोखिम और सुरक्षित रिटर्न पर रहे। अंत में यह स्पष्ट होता है कि रक्षात्मक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और स्थिरता है। यदि आप सोच समझकर और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं, तो आप बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप भी अपने निवेश को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए इस रक्षात्मक रणनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी जल्दी लाभ के चक्कर में जोखिम उठाने को तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि एक स्थिर निवेश ही आपको लंबी अवधि में सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है? अध्याय 5, रक्षात्मक निवेशक और साधारण शेयर। 5वें अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए साधारण शेयरों, कॉमन स्टॉक्स में निवेश के पहलुओं पर चर्चा की है। उन्होंने यह बताया कि किस तरह रक्षात्मक निवेशक को साधारण शेयरों में निवेश करते वक्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। ग्राहम के अनुसार रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयरों में निवेश एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है, लेकिन यदि यह समझदारी से किया जाए तो इससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ग्राहम ने यह साफ किया कि रक्षात्मक निवेशक को साधारण शेयरों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आप निवेश करने जा रहे हैं, तो साधारण शेयर एक ऐसी श्रेणी हो सकती है जिसमें निवेश किया जा सकता है, बशर्ते कि उन शेयरों का चयन समझदारी से किया जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सभी कंपनियां और उनके शेयर रक्षात्मक निवेशकों के लिए उपयुक्त हों, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा होता है और कभी-कभी बाजार में गिरावट भी हो सकती है। ग्राहम का कहना था कि रक्षात्मक निवेशक के लिए कम जोखिम वाले और स्थिर कंपनियों के शेयरों, लो रिस्क एंड स्टेबल कंपनी स्टॉक्स का चयन करना बेहतर होता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन कंपनियों की बात की जो स्थिर और मजबूत बुनियादी ढांचे पर आधारित होती हैं और जिनका व्यापार नियमित रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है। इन कंपनियों के शेयरों का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है, जबकि उनकी अस्थिरता और जोखिम सीमित रहता है। ग्राहम ने यह भी बताया कि रक्षात्मक निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपको उन्हें कम से कम 5 से 10 साल तक अपने पास रखना चाहिए। इस दौरान बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को धैर्य रखने की आवश्यकता है। उनका ध्यान शेयरों के मूल्य में वृद्धि और ब्याज लाभांश, डिविडेंड इनकम जैसे दीर्घकालिक लाभ पर होना चाहिए, न कि बाजार के तात्कालिक उतार चढ़ाव पर। ग्राहम ने यह भी कहा कि रक्षात्मक निवेशक को साधारण शेयरों के चयन में एक अच्छा संतुलन बनाना चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक अच्छा संतुलित पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, हमेशा रक्षात्मक निवेशक को बेहतर सुरक्षा और एक स्थिर रिटर्न देने में मदद करता है।
ग्राहम ने यह भी माना कि रक्षात्मक निवेशक को बाजार के चक्र, मार्केट साइकिल्स को समझना चाहिए। जब बाजार के भाव अधिक होते हैं और शेयर महंगे होते हैं, तब रक्षात्मक निवेशक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहां से गिरावट हो सकती है। वहीं जब बाजार में मंदी होती है और शेयर सस्ते होते हैं, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, बशर्ते कि निवेशक अपने पैसे को समझदारी से लगाएं। अंत में ग्राहम ने यह सिखाया कि रक्षात्मक निवेशक को अत्यधिक सट्टेबाजी से बचना चाहिए। उन्हें उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और जो स्थिर लाभ प्रदान करती हैं। इस तरह से वे जोखिम से बच सकते हैं और समय के साथ स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए भी एक समझदारी से चुने गए शेयर लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने निवेश को एक स्थिर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखकर उसे सुरक्षित रखने के लिए? अध्याय 6, आक्रामक निवेशक और बचने वाली गलतियां। छठे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने उन निवेशकों के बारे में बात की है जो साधारण रक्षात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर कुछ ज्यादा करना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों को उन्होंने आक्रामक या उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहा है। इस अध्याय में ग्राहम ने खास तौर पर यह समझाया है कि एक आक्रामक निवेशक को सबसे पहले किन गलतियों से बचना चाहिए, मिस्टेक्स टू अवॉइड, ताकि वह सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्राहम ने कहा कि एक आक्रामक निवेशक का पहला काम है नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, नेगेटिव अप्रोच, यानी ये जानना कि किन प्रकार के निवेश से हमेशा दूर रहना चाहिए। कई बार हम जल्द लाभ कमाने के लालच में ऐसी चीजों में पैसा लगा देते हैं जो बाद में भारी नुकसान दे सकती हैं। ग्राहम ने चेतावनी दी कि जो निवेश बहुत ज्यादा प्रचारित होते हैं या जिनके पीछे सिर्फ अफवाहें और भावनाएं होती हैं, उनसे आक्रामक निवेशक को भी बचना चाहिए। वे निवेशक जो बिना सही मूल्यांकन किए सिर्फ बाजार के जोश में बहकर स्टॉक्स खरीदते हैं, अक्सर नुकसान उठाते हैं। ग्राहम ने इस अध्याय में समझाया कि यदि आप एक उद्यमी निवेशक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्या नहीं करना है। बिना सोचे समझे हाई प्रोफाइल कंपनियों के शेयर, हाई प्रोफाइल कंपनी स्टॉक्स खरीदना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में अंधाधुंध निवेश, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग करना या ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना जो सिर्फ चर्चाओं के कारण तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब एक समझदार निवेशक के लिए खतरनाक है। ग्राहम ने यह भी बताया कि जो कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, उनका आकर्षण बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्दी अमीर बन सकते हैं, मगर निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस का खेल है। आक्रामक निवेशक को भी हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। ग्राहम ने यह सिखाया कि चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो जाएं, बाजार में धैर्य और विवेक बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। सफल निवेश का अर्थ सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे की सुरक्षा करना और उसे सही दिशा में बढ़ाना भी है। एक उद्यमी निवेशक को हमेशा यह देखना चाहिए कि उसका हर निवेश किसी ठोस तर्क, साउंड लॉजिक और गहरी रिसर्च, डीप रिसर्च पर आधारित हो, न कि भावनाओं और अफवाहों पर। इस अध्याय का सार यही है कि आक्रामक निवेशक बनने के लिए आपको पहले अपनी कमजोरियों और बाजार के जाल को पहचानना होगा। तभी आप अपने पैसे को बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब आप इस आखिरी अध्याय तक पहुंच चुके हैं, तो ये समय है कुछ गहरी बातें सोचने का। क्या आप अपने जीवन में भी जल्दबाजी और लालच के निर्णयों से बचने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को पाने के लिए अनुशासन और धैर्य से रास्ता तय करेंगे, या फिर बाजार की भीड़ में अपनी मंजिल खो बैठेंगे? आखिर में एक छोटा सा सुझाव, यदि आप इस किताब से सच में सीखना चाहते हैं, तो ग्राहम की बातों को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें अपने जीवन में लागू करिए। जब भी आप निवेश का कोई निर्णय लें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस निर्णय में धैर्य, विवेक और समझदारी दिखा रहा हूं? यदि हाँ, तो आप निश्चित ही एक सच्चे बुद्धिमान निवेशक बनने की राह पर हैं। याद रखिए, निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह एक मिजाज, टेम्परामेंट, दृष्टिकोण, अप्रोच और धैर्य, पेशेंस का खेल है। जो इसे समझ गया, वही सच में जीवन में आगे बढ़ता है।